हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, जिसमें जो है वो 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2D शेप्स क्या होती हैं हमारे पास, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्रेपीजियम। ये किस में आता है? 2D शेप्स में आता है। आगे है 3D शेप्स। तो 3D शेप्स में क्या क्या है? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कॉन, सिलेंडर। तो हम वन बाय वन इनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ 2D शेप फॉर्मूला के बारे में। तो 2D में क्या जाएगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर में फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस P इज इक्वल टू 4A, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? A इज इक्वल टू हाफ D1 D2। D1 D2 क्या होते हैं हमारे पास? डायगोनल। आगे है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें क्या आएगा? P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। और एरिया कैसे निकलता है इसका? बेस इंटू हाइट करके। ट्रेपीजियम में हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सारी साइड्स का हम सम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी का मतलब है कि जो साइज हमारे पास साइड्स होती हैं वो, और एच जो है वो हाइट डिनोट करता है। सर्कल में क्या आएगा? सी इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल पी इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2 आर पेरीमीटर, और एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। आगे है सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल में जो है वो दो फार्मूले हैं, जैसे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक है थीटा इज अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ट्रायंगल में पैरामीटर कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी करके। ठीक है, और s जो वो सेमी पैरामीटर के लिए हम डिनोट करते हैं। एरिया निकालते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, और एक फार्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, यही फॉर्मूले आइसोसेलेस इक्विलैटरल के लिए। ये तो मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए 2D शेप्स के लिए। आगे मैं डिस्कस करूँगी कि फॉर्मूले हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं डिस्कस करूँगी, मेरे पास है नवंबर 2024 का पेपर, जिसमें जो है वो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 62 यहाँ पर, इसमें पूछा गया द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर इस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले इसका पैरामीटर निकालेंगे। फिर पैरामीटर निकालने के बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स बेस इज 15.6 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इज। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारे पास गिवन है, बेस भी हमारे पास गिवन है, तो हम हाइट जो है वो हम निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला यूज़ करके। तो जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें राइट आंसर जो है वो हमारे पास होगा 1.05। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पेपर में, ये ए पाथ ऑफ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क ऑफ साइज 45 मीटर इंटू 30 मीटर, एरिया ऑफ द पाथ इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एरिया निकालना है। तो हमने पहले क्या करेंगे, हम लेंथ और ब्रेड्थ में 2.55 जो वो ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। तो इसमें जो है वो सी इज़ द करेक्ट आंसर है 400। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 हैविंग वन डायगोनल 16 मीटर। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2 होता है। तो हमारे पास एक D1 की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस भी गिवन है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा D2। आगे है हमारे पास साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मीटर
40 मीटर, 32 मीटर एंड 24 मीटर। ये ट्रायंगल की साइड्स दी हैं तीनों, एरिया बोला है निकालने को। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सी जो है वो राइट आंसर होगा 384। एक हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है इसी से कि इफ़ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 22 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 77 अपॉन 8। सी इज़ द राइट आंसर। तो ये मैंने डिस्कस किए 2024 का पेपर नवंबर में। इसमें ही इस टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे। 10-12 फार्मूले हैं लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। तो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी 3D शेप्स के। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।